जी स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर का लेक्चर है जो आप देख रहे हैं। इसमें हमने लास्ट डे हमने इसकी कंप्यूटर को हम कंप्यूटर क्यों कहते हैं और इसकी वो 3 डेफिनेशंस वो हमने डिस्कस की थी। तो थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर वो बेसिकली इंग्लिश वर्ड नहीं है, बल्कि ये एक लातीनी लैंग्वेज का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि कैलकुलेट करना। तो चूँकि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हर किस्म की कैलकुलेशन करने की एबिलिटी है, तो लिहाजा इससे इसका नाम कंप्यूट से कंप्यूटर पड़ गया। यानी एक ऐसा डिवाइस जो कि हर किस्म की कैलकुलेशंस करे, जो कि मैथमेटिकल भी, लॉजिकल भी और साइंटिफिक किस्म की कैलकुलेशंस परफॉर्म करे। तो हर किस्म की कैलकुलेशन करने वाला, तो इस वजह से हम इसको कंप्यूट से कंप्यूटर कहते हैं। 3 डेफिनेशंस हमने इसकी डिस्कस की थी कल। एक तो मैंने बताया था कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमसे इनपुट रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट यानी रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। दूसरी डेफिनेशन मैंने उसका जिक्र किया था कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मुश्किल से मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल इसको हम करते हैं। यानी उन जगहों पे, उन फील्ड्स पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे इंसान के लिए जाना या तो मुश्किल है या नामुमकिन है। तीसरा वो हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अर्थमेटिक, लॉजिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशंस वो हाई स्पीड और एक्यूरेसी, यानी स्पीड भी ज़्यादा है और एक्यूरेट रिजल्ट्स। क्योंकि अगर सिर्फ स्पीड हो बहुत ज़्यादा, मसलन एक बंदा वो बहुत स्पीड से काम कर रहा है लेकिन वो गलत, रॉन्ग रिजल्ट्स दे रहा है, गलत काम कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, तो उसकी स्पीड का हमें कोई फ़ायदा नहीं। अगर एक बंदे की स्पीड इतनी नहीं है, स्लो है, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा है, एक्यूरेट रिजल्ट्स है, यानी वो सही काम कर रहे हैं, तो तब भी हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि स्पीड ही नहीं है। तो इस डिवाइस का इसलिए हमारे लिए ये परफेक्ट है क्योंकि इसकी स्पीड भी ज़्यादा है और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हमने लास्ट टाइम वो हमने इसको डिस्कस किया था। आज हम इसकी फर्दर वो इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसके कई तरीक़ों से इसका एग्ज़ाम में वो इसको पूछा जा सकता है। मसलन व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, या व्हाट आर मेरिट्स ना उसके बेनिफिट्स, या वाई वी यूज़ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं कंप्यूटर में कि हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो सबका आंसर वो एक ही है। बात करते हैं अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स पे। इसकी फ़र्स्ट करैक्टरिस्टिक्स ये है कि स्पीड, यानी कंप्यूटर की अपनी स्पीड वो बहुत ज़्यादा है, यानी ये डाटा को बहुत हाई स्पीड के साथ प्रोसेस और कैलकुलेट कर सकता है, और इसकी स्पीड वो एक इंसान से बहुत ज़्यादा है, मच फास्टर। क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे लिए वो सेकंड एक इग्नोरेबल यूनिट है, हम सेकंड को कंसिडर नहीं करते। एक लफ्ज़ बोला, एक बात की तो सेकंड हो गई, लेकिन कंप्यूटर के लिए सेकंड भी एक बहुत बड़ा यूनिट है, क्योंकि कंप्यूटर वो एक सेकंड के अंदर 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि मिलियंस, बिलियंस कैलकुलेशन, बिलियंस डाटा वो कैलकुलेट कर सकता है। उसमें इतनी एबिलिटी है। वो तो हम इतना ज़्यादा एकदम से इतना डाटा नहीं देता एक सेकंड के अंदर, लेकिन इसके अंदर ये एबिलिटी है कि एक सेकंड के अंदर अगर हम इतना डाटा भी इसको कैलकुलेट करने के लिए दें तो ये आसानी से उसको परफॉर्म कर सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर की जो स्पीड है
वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी ह्यूमन बीइंग। सेकंड जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये है रिलायबल, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें, जो काबिल एतमाद, यानी कंप्यूटर जो है वो एक रिलायबल डिवाइस है, रिलायबल डिवाइस है और हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो वक्तों में जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे, आजकल के कंप्यूटर्स तो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, पहले वाले जो वक्तों में जो पुराने कंप्यूटर जब शुरू में स्टार्ट पे कंप्यूटर्स आए तो उनमें बहुत ज़्यादा इतनी रिलायबिलिटी इतनी नहीं थी, बहुत ज़्यादा अक्सर जो है ना उनमें फॉल्ट आ जाता था, अक्सर डिवाइसेस में उनके प्रॉब्लम आ जाता था। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो बहुत रिलायबल हैं और फास्ट हैं और वो इतनी जल्दी ना तो फेल होते हैं ना वो डैमेज होते हैं। उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। तो इसलिए ये इसकी दूसरी ख़ासियत ये है कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिलायबल डिवाइस है, ठीक है ना, और हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं, इसके रिजल्ट्स पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं, बशर्ते के ये तो डिवाइस के हवाले से रिलायबिलिटी होगी, डाटे के हवाले से भी रिलायबिलिटी है। मसलन डाटे के हवाले से रिलायबिलिटी क्या है कि इसका जो डाटा है वो बहुत जो है ना वो इसका डाटा बहुत एक्यूरेट है, इसका डाटा एक्यूरेट है, इसके जो डाटा एक्यूरेट है तो इसका जो रिज़ल्ट है वो भी रिलायबल है और हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते के अब इसमें एक चीज़ है कि कंप्यूटर जो है ना वो GIGO के प्रिंसिपल्स पे काम करता है। GIGO का मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब क्या है कि जिस तरह का डाटा देंगे उस तरह का रिज़ल्ट लेंगे। अगर रॉन्ग डाटा देंगे, रॉन्ग इनपुट करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी रॉन्ग ही आएगा। अगर करेक्ट डाटा है उसमें फीड करेंगे, करेक्ट डाटा उसको देंगे तो रिज़ल्ट भी एक्यूरेट आएगा। यानी उसकी अपनी रिलायबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि हम जो उसको डाटा दे रहे हैं वो एक्यूरेट हो, वो ठीक है। जिस तरह से पिछली दफ़ा बोर्ड में ये प्रॉब्लम आई थी, बोर्ड में जब शुरू में ना इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम जो है ना वो स्टार्ट किया था तो अक्सर स्टूडेंट्स के नाम, उनकी वल्दियत, उनके रिज़ल्ट में प्रॉब्लम थी, रॉन्ग आ गए। तो लोगों ने ये सोचा, लोगों ने ये ख्याल किया कि कंप्यूटर का फॉल्ट है। हालांकि ये बात गलत है, कंप्यूटर का फॉल्ट नहीं है, ये यूज़र का फॉल्ट है, ये उस ऑपरेटर का फॉल्ट है जिसने उसमें डाटा एंटर किया। उसकी अपनी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, लेकिन जिसने डाटा एंटर किया उसकी ये मिस्टेक है कि उसने रॉन्ग डाटा जो है ना वो उसमें एंटर कर दिए। किसी का नाम गलत कर दिया, किसी की वल्दियत के स्पेलिंग्स गलत कर दिए, जो पास वाले हैं वो फेल कर दिए, जो फेल वाले जो पास कर दी। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली उनके कंपोनेंट्स भी इतनी जल्दी ख़राब होने वाले नहीं हैं, उनका रिज़ल्ट्स भी रिलायबल है। तो इसकी इस खासियत को हम रिलायबिलिटी कहते हैं। तीसरा जो है वो स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर एबिलिटी है कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम स्टोर कर सकते हैं और परमानेंटली का मतलब ये है कि जब तक हम उसको खुद से डिलीट ना करें उसके अंदर डाटा कई सालों तक स्टोर रहता है और जितना मर्जी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ योर हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक स्टोरेज डिवाइस है जिस पे हम डाटा स्टोर करते हैं वो एक डिवाइस है जिसको
एक बेसिक और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं, जिस पर डाटा हमारा स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर। तो वो उसकी कैपेसिटी जितनी है, जिस तरह से आप मोबाइल में वो मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, तो ज़ाहिर है मेमोरी कार्ड की जितनी कैपेसिटी उससे ज़्यादा तो डाटा स्टोर नहीं हो सकता। अगर हम उसको मेमोरी कार्ड को बढ़ा लेंगे तो वो उसमें ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ भी यही बात है कि कंप्यूटर के अंदर तो ये एबिलिटी है कि उसमें जितना मर्ज़ी आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसकी डाटा की हम उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे स्टोरेज कैपेसिटी पे, हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी पे। जितनी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है उससे ज़्यादा डाटा उसमें स्टोर नहीं हो सकता। और परमानेंटली का मतलब ये है कि हम जब इस डाटा को स्टोर करने का मकसद क्या है कि हम उस डाटा को बाद में भी जब हमें दोबारा ज़रूरत पड़े किसी वक्त भी हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसको रिकॉल कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक चीज़ आपने स्टोर की है उसको दोबारा आप ओपन ही नहीं कर सकते, उसको यूज़ ही नहीं कर सकते, तो उसके डाटा स्टोर होने का हमें कोई फ़ायदा नहीं। तो कंप्यूटर के अंदर ये एबिलिटी है कि वो ना सिर्फ डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करता है, बल्कि जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसको दोबारा हम उसको रिकॉल भी कर सकते हैं किसी वक्त भी। और हर किस्म का डाटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। इमेज डाटा है, ये जो हम डाटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उसकी कई टाइप्स हो सकती हैं। वो टेक्स्ट डाटा भी है, टेक्स्ट डाटा वो होता है जिसमें कोई पिक्चर्स वगैरह शामिल नहीं है। ऑडियो डाटा भी है, यानी वॉइस फॉर्म में, वीडियो डाटा भी है, इमेज डाटा भी है। तो हर टाइप का डाटा हम कंप्यूटर में हम स्टोर कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर की स्पीड है, उसकी रिलायबिलिटी है, वो एक रिलायबल डिवाइस है, हार्डवेयर वाइज भी वो रिलायबल है, और डाटा वाइज भी उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है, एक्यूरेट है। फिर उसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेसिंग यानी कंप्यूटर हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो कैलकुलेशन करता है, जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जो कैलकुलेशन करता है हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, उस अमल को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। और कंप्यूटर के अंदर ये एबिलिटी है कि वो हर टाइप की प्रोसेसिंग कर सकता है, ख्वाह वो हम उससे मैथमेटिकल या अर्थमेटिक करवाएं, लॉजिकल करवाएं या साइंटिफिक करवाएं। ये मैंने डेफिनेशन में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि कंप्यूटर के अंदर हर किस्म की कैलकुलेशन करने की एबिलिटी है। अर्थमेटिक कैलकुलेशंस मैंने आपको बताई थी, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज वगैरह, ये सारी मैथमेटिकल या अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं। लॉजिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो जिसमें एक वैल्यू दूसरे से हम कंपेयर करते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस किस्म के ऑपरेशंस को हम लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं। और साइंटिफिक कैलकुलेशंस जो साइंसी लिहाज से, मसलन किसी चीज़ का डिस्टेंस, किसी चीज़ की हाइट, किसी चीज़ की विड्थ, किसी चीज़ की लेंथ, यानी साइंसी लिहाज से, जिस तरह मिसाइल्स के हवाले से मैंने आपको बताया था, जिस तरह रडार सिस्टम के हवाले से बताया था, अर्थक्वेक्स के हवाले से मैंने आपको बताया था। यानी ये सारी हर किस्म की कैलकुलेशंस जो हैं वो हर टाइप की कैलकुलेशंस परफॉर्म करने की कंप्यूटर के अंदर एबिलिटी है। उसके बाद फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी। यानी एक्यूरेसी का मतलब है कि विदाउट एनी एरर। यानी मैंने जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक बंदे की बहुत ज़्यादा स्पीड हो लेकिन एक्यूरेसी बिल्कुल निल हो, रॉन्ग रिजल्ट्स दे, गलत हमें हमारे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, स्पीड बहुत है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होने का और फास्ट स्पीड का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो कंप्यूटर जो है ना वो उसकी एक स्पीड भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसकी एक्यूरेसी भी है, यानी जो वो हमें रिजल्ट्स देता है वो विदाउट एनी एरर आता है। और बात मैंने जिस तरह सीखी कि उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन
बशर्ते कि हमारा डाटा जो है वो जो हम उसमें फीड कर रहे हैं, जो हम उसमें इनपुट कर रहे हैं वो एक्यूरेट है, तो तब रिज़ल्ट भी विदाउट एनी एरर रिज़ल्ट भी एक्यूरेट आएगा। क्योंकि कंप्यूटर, मैंने आपको जिस तरह से बताया कि कंप्यूटर जो है वो गार्बेज इन गार्बेज आउट के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। जिस तरह का डाटा हम देते हैं, रॉन्ग डाटा देंगे रॉन्ग रिजल्ट आएगा, करेक्ट डाटा देंगे उसमें फीड करेंगे करेक्ट रिजल्ट आएगा। और कंप्यूटर जो है ये उसके अंदर एबिलिटी है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस सेकंड में भी क्विकली भी परफॉर्म करता है और उसमें भी किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होती, विदाउट एनी एरर। ठीक है ना। उसके बाद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि विद कीन इंटरेस्ट, फुल कंसंट्रेशन। यानी इंसान से ना अगर सारा दिन काम करवाएं तो शाम को उसकी एक्यूरेसी में भी फ़र्क पड़ेगा। मसलन एक मज़दूर है, उससे आप सारा दिन काम करवाएं तो शाम को उसको थकावट हो जाएगी, थक जाएगा वो, उसकी स्पीड में भी फ़र्क पड़ेगा, पड़ेगा और उसकी एक्यूरेसी भी अफेक्ट करेगी। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप कई दिनों तक 24 घंटे भी काम करवाएं, 24 घंटे भी इसको ऑपरेट करें, इससे कैलकुलेशंस करवाएं, तो वो हर किस्म के तमाम टास्क को वो फुल कंसंट्रेशन के साथ करेगा। उसकी फुल कंसंट्रेशन यानी उसकी एक्यूरेसी में फ़र्क नहीं आएगा। और बाज़ का ये होता है कि एक बाज़ का ना एक ही किस्म का टास्क परफॉर्म करने, मसलन एक बंदे को एक ही किस्म का टास्क करने के लिए दिया जाए तो वो फेटअप हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर से हम एक ही किस्म की कैलकुलेशंस बार बार भी हम करने के लिए उसको दें तो वो उसको विद कीन इंटरेस्ट, फुल कंसंट्रेशन के साथ करेगा। ना उसकी स्पीड अफेक्ट करेगी, ना उसकी एक्यूरेसी अफेक्ट करेगी, ना वो बोर होगा, ना उसका टेम्परामेंट लूज होगा। यानी वो उसी कंसंट्रेशन से तमाम टास्क को शुरू से एंड तक उसी कंसंट्रेशन से वो काम करेगा एंड तक, जहाँ तक जिस वक़्त वो शुरू से उसने उस वक़्त किया था। यानी स्टार्ट से वो जिस कंसंट्रेशन से काम कर रहा है कंप्यूटर जो है वो एंड तक उसी कंसंट्रेशन, उसी स्पीड, उसी एक्यूरेसी के साथ जो है ना वो काम करता है। इसलिए इसकी इस खासियत को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी, कि कंप्यूटर जो है वो एक कंसिस्टेंट वे में वर्क करता है, फुल कंसंट्रेशन के साथ काम करता है। उसके बाद कम्युनिकेशन। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। और लिंक और कनेक्ट इसलिए करते हैं ताकि हम अपना डाटा, अपनी वीडियोस, अपना ऑडियो शेयर कर सकें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। अगर कंप्यूटर के अंदर इस चीज़ की एबिलिटी ना होती, अब मोबाइल्स हैं, ये भी कंप्यूटर ही हैं, कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस है ना, मोबाइल भी कंप्यूटर की ईजाद है। अगर कंप्यूटर ईजाद ना होता तो मोबाइल्स भी ना होते। और मोबाइल्स के ज़रिए हम बात भी कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो अपनी पिक्चर्स शेयर भी कर रहे हैं। अगर कंप्यूटर के अंदर ये कम्युनिकेशन की, ये डाटा शेयरिंग की एबिलिटी ना होती तो हम कोई भी चीज़, ना पिक्चर्स, ना ऑडियो, ना वीडियो शेयर ही नहीं कर सकते। ये उसके अंदर एबिलिटी है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस पे, मसलन एक बंदा कोई दूसरे कॉर्नर पर बैठा हुआ है, दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, दूसरे बर्र-ए-आज़म में बैठा हुआ है, तो हम लॉन्ग डिस्टेंस में उसके साथ डाटा, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो जो है वो हम ईज़िली शेयर कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि वर्सटाइल उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ मौजूद हो। हम कहते हैं जी फ़लाँ बड़ा वर्सटाइल अदाकार है, जिसमें यानी उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। तो कंप्यूटर को हम एक वर्सटाइल डिवाइस इस सेंस में कहते हैं कि ये हर फील्ड में, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर इस्तेमाल ना होता हो।
चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो ऑफिसेज हैं, चाहे वो बिजनेस हैं, इदारे हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो घर हैं, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट है, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, हर फील्ड में आप कोई भी ऐसा फील्ड नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे कंप्यूटर जो है ना वो इसकी एप्लीकेशन नहीं। एयरपोर्ट्स पे सीट रिजर्वेशन के हवाले से हर जगह पे कंप्यूटर जो है वो चूँकि इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इसको ये कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक क्या है, वर्सटाइल डिवाइस, एक वर्सटाइल मशीन है। तो ये जो है ना, ये इसकी हमने टोटल जो है वो 8 करैक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की हैं। यानी ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या है और उसकी करैक्टरिस्टिक्स, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी पूछी जा सकती हैं, इसके एडवांटेजेस भी पूछे जा सकते हैं, इसके बेनिफिट्स भी, या व्हाई वो यूज़ कंप्यूटर्स, ये सब का एक ही आंसर है। तो इसको देख लें। अभी इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चलते हैं।